मेरी जान कुर्बान है इमरान खान के लिए, मेरे बच्चों की जान कुर्बान है इमरान खान के लिए। कि जब शम्मा बुझने लगती है तो वो फड़फड़ाती है। ये इनके आखिरी झटके हैं, ये आखिरी झटके में फड़फड़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ। कसीर तादाद में कारकुनान इमरान खान साहब के साथ आ रहे थे जिन्हें रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद कारकुनान का रद्दअमल ये था। आप देख सकते हैं उन्होंने मुकम्मल गाड़ी तोड़ दी और ये हाल है गाड़ी का। कारकुनान को जब रोकने की कोशिश की गई कि इमरान खान के साथ नहीं जाना, कारकुनान का कहना है कि किसी भी सूरत इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये मनाजर हैं अभी जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर के। हज़ारों की तादाद में कारकुनान यहाँ बाहर मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में कारकुनान इमरान खान के साथ अंदर गए हैं। यहाँ खवातीन, यहाँ बुजुर्ग, हर तबका उम्र के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये मनाजर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मुकाबला नहीं कर सकते आप पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये इस्लामाबाद पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की, क्या वजह, क्यों रोक रहे थे? डरते हैं, भगोड़े हैं ये लोग, सारे डरते हैं। एक नंबर के वो राना बांदरी सामने आए, हमें उसको बताएं, ये बच्चे ही काफी हैं उसके लिए। हम चले नहीं डरते, ये बच्चे ही काफी हैं। मरियम चोरनी निकलो रोड पे तो बताएंगे तुम्हें क्या क्या होते हैं हम। ये बच्चे क्या है, आप देख सकते हैं इस तरह अपने बच्चों को लेके यहाँ पहुंचे। शदीद बच्चे हमारे कुर्बान है इस पाकिस्तान में, लेकिन हाफिज नोट कर लो, शदीद सेलिंग भी जारी है यहाँ पे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी, बच्चों को लेके यहाँ पहुंची हुई हैं आप? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम आए और उनको शर्म आनी चाहिए, फौज को और जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं कि पाकिस्तान की आवाम को जब जरूरत होती है उस वक्त तो कभी नहीं ये निकले। अभी उन्होंने एक इशारा किया तो सारे आके यहाँ पे खड़े हो गए। देखें जी, आप ये मनाजर देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में नौजवान यहाँ मौजूद हैं और आप ये गाड़ी का हाल देख सकते हैं। जब पुलिस वालों ने ये गाड़ी आगे खड़ी करके इन कारकुनान को रोकने की कोशिश की तो ये कारकुनान का रद्दअमल आपके सामने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह हज़ारों नौजवान इमरान खान के साथ आ रहे थे, पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की और ये रद्दअमल आ गया कारकुनान का, अभी भी शदीद सेलिंग जारी है, क्या कहेंगे आप तो लाहौर से साथ चल रहे हो ना स्नैन, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ दी गई थी। तो मुझे ये बताओ, जब पहला शेल इन्होंने फेंका है हम लोग क्या कर रहे थे? यार हमारे हाथों में पत्थर थे, हमारे हाथों में कोई पिस्तौल थी, कोई गन थी, यार हम बिल्कुल खान के साथ चल रहे थे। हाँ, हमारा एक नारा ज़रूर था कि एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। तुम्हारे पास फौज नहीं है, तुम्हारे पास अदलिया नहीं है, तुम्हारे पास निज़ाम नहीं है, इलेक्शन करवाने के लिए तुम्हारे पास साजा नहीं है। हाँ, खान को रोकने के लिए, खान के वर्कर को रोकने के लिए तुम्हारे पास एक्सपायर शेल है, तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास रेंजर्स है। एक दहशतगर्द तो तुमसे पकड़ा नहीं जाता और यहाँ पे निहत्ते कारकुनों को तुम लोग मार रहे हो। यार हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं। यार हम लोग कोई फलस्तीन से आए हुए हैं, यार हम लोग किसी और दुनिया से आए हुए हैं। हमारे पर जुल्म करते हो, तशद्दुद करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर पलते हो और हमारे ऊपर फायरिंग करते हो, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं जहां से रोटी कमा रहा हूं, जहां से मेरी रोजी रोटी आ रही हो, मैं तो उस जगह को भी चूमूं, उन लोगों को भी चूमूं कि यार मुझे यहां से मेरे बच्चों को खाना मिल रहा है। तो तुम लोग हमारे टैक्स के पैसे पे पलते हो और हमारे ऊपर पिस्तौलें तानी है तुमने। ऐसे सिस्टम पे हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो ये मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। फिर से मैं आपको बताता चलूं कि शेलिंग शुरू हो गई है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है। इनका अगर ये मुतालबा है ना कि इमरान खान को ही इन्होंने साइड पे लगाना है, क्योंकि जब तक इमरान खान रहेगा तो हसनैन में आज आपको बता दूं, इन लोगों की मौजूदगी में इमरान खान होगा तो ये कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते इंशाल्लाह। अवाम इमरान खान के साथ है। अच्छा, मुझे बताएं इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे, जिसकी वजह से कारकुनान का ये रद्दअमल है। अभी तो खान साहब अदालत पेश नहीं हुए थे, फिर इतना ये जो कारकुनान गुस्से हो गए, क्या वजह? ये तो इनसे पूछना चाहिए ना कि अगर हम खान साहब की गाड़ी के साथ चल रहे हैं तो इनको ये दर्द है, पंजाबी में कहते हैं इन्होंने ये पीड़ है कि जब नवाज शरीफ निकला तो क्यों नहीं निकले लोग। भाई हमें क्या पता क्यों नहीं निकले? 70 साल जो तुमने पाकिस्तान को खाया, एक लीडर हमारे पास अब ऐसा आया है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कि जो पाकिस्तान के लिए निकला है, हमारे लिए निकला है, हमारे बच्चों के लिए निकला है, तो हम क्यों ना उसके लिए निकले। मेरी जान कुर्बान है इमरान खान के लिए, मेरे बच्चों की जान कुर्बान है इमरान खान के लिए। तो हसनैन इनको तकलीफ ये है कि जब गंजे को भगोड़े को बुलाया गया तो मेरे के 10 बंदे भी नहीं इनके निकले। अरे यार एक काउंसलर भी अगर निकलता तो 150 बंदे इकट्ठे हो जाते। तो हसनैन यहाँ पे लोग फैमिलीज को लेके आए हुए हैं मेरे भाई जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिर मैं ये अपने इन भाइयों के सामने एक बात करना चाहता हूँ
कि हम टैक्स देते हैं कि हमारी पुलिस हमारे हकूक़ की हिफाजत करे, हम टैक्स देते हैं हमारी फ़ौज हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करे। क्या हम टैक्स इस वजह से देते हैं, इन्हें तनख्वाहें देते हैं कि हमें ही मारो, हमारे से टैक्स लो, हम हमसे तनख्वाह ले और अवाम को मारो? अवाम की हुकूमत होती है, सबको बताओ अवाम क्या चाहती है, फिर ये क्यों बदमाशी कर रहे हैं? अगर राना सनाउल्लाह पे ये निकली है कि FIR के उसे गिरफ्तार किया जाए, तो उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? शहबाज शरीफ देखें जिस पे फर्द जुर्म आयद होना था वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप ये मनाजर देख सकते हैं, इस टाइम मैं जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ, आपको ये मनाजर दिखाए। इस तरह पुलिस जब कारकुनों को रोकने की कोशिश कर रही थी तो कारकुनों का शदीद रद्द-ए-अमल आया। भाई को शेल लगा, हाँ जी, इनको शेल लगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शेल लगा है, फिर भी आप यहाँ खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े हैं और आज मुझे फख्र हो रहा है कि मैं इमरान का सिपाही हूँ। और एक बात कि जिन्होंने हमारे ऊपर ये टैग लगाया था कि ये बर्गर बच्चे जो है ना कुछ नहीं कर सकते हैं, आओ राना सनाउल्लाह देखो किस तरह भाग रहे हो तुम लोग। इंशाअल्लाह हम इनको पाकिस्तान से भगा के छोड़ेंगे जैसे इनके लीडर को भगा के छोड़ा है। अच्छा मुझे बताएं, ये जिस तरह पुलिस ने रोकने की कोशिश की, अभी भी शेलिंग जारी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह, क्यों रोक? देखें बात ये, मैं ये समझता हूँ कि देखें हम अपने पैसे से, हम अपना टैक्स दे के इन लोगों की तनख्वाह जो ना हम लोग हमारे टैक्स से काटी जाती है और इनका काम है कि ये लोगों की हिफाजत करें और ये लोगों के ऊपर जो है ना वो शेलिंग करते हैं, टीयर गैस और पता नहीं क्या क्या कितना जुल्म करते हैं। लाहौर के अंदर इन्होंने क्या किया है, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब शम्मा बुझने लगती है तो वो फड़फड़ाती है। ये इनके आखिरी झटके हैं, ये आखिरी झटके में फड़फड़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह अब आपको कौन तेरे चाहने वाले इमरान खान अंदर अदालत पेश हुए हैं, इमरान खान को अगर ये गिरफ्तार कर लेते हैं क्या रद्द-ए-अमल होगा? मैं कहता हूँ जी किसी सूरत हम ये कबूल नहीं करेंगे कि ये इमरान खान को जो है ना गिरफ्तार करें। ये कोई नवाज शरीफ नहीं है कि ये GT रोड पे पीटता रहा कि मुझे क्यों निकाला, मेरे लोग निकलो, कोई नहीं निकला। यहाँ पे कोई भी बिरयानी खाने नहीं आया, सब इमरान खान के प्यार में और सब PTI की मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं और ना यहाँ पे कोई बिरयानी के चक्कर में आया है और ना ही कोई इनसे जो है ना किसी ओहदे के चक्कर में आया है। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में नौजवान मौजूद हैं जो यहाँ इमरान खान के दिफा के लिए मौजूद हैं और इमरान खान के काफ़िले के साथ यहाँ पहुँचे हैं। ये मनाजर हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर के, शदीद सेलिंग अभी भी जारी है लेकिन कारकुनान यहाँ डट कर खड़े हैं। ये जज्बा है, ये जुनून है। आप मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जो इमरान खान को जाने वाले हैं ना, इसी हाल के अंदर जाएंगे। आप ये जज्बा, ये जुनून देख सकते हैं। मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनके क्या जज्बात हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।